समय की बात है। एल्डोरिया के राज्य में अलेक्जेंडर नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया और अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। राजा अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, लियो, एडम और जॉर्ज। सबसे बड़ा लियो मजबूत और बहादुर था। एडम मंझला बच्चा चतुर और साधन संपन्न था, और जॉर्ज जो सबसे छोटा था सौम्य और दयालु था, जो सबका पसंदीदा था। राज्य के सभी लोग उससे ज्यादा पसंद करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा अलेक्जेंडर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कम समय है, जानते थे कि उन्हें सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चुनना होगा। हालांकि वह अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसके तीनों बेटों की शादी हो जाए। राजा ने शादियों के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित करने के लिए अपने भरोसेमंद जेफरस नामक एक बुद्धिमान ऋषि को बुलाया। जेफरस ने अपने ज्ञान से खिलते फूलों, साफ आसमान और हल्की हवाओं के दृश्य देखे। उन्होंने घोषणा की, शादी का सही समय अगले महीने है। इस ज्ञान के साथ राजा अलेक्जेंडर ने आगामी शादियों की घोषणा करते हुए अपने सभी सहयोगियों और पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण भेजने का आदेश दिया। खबर तेजी से फैल गई और विभिन्न देशों की राजकुमारियां भव्य आयोजन की तैयारी करने लगी। एल्डोरिया राज्य उत्सव की तैयारी में लग गया। हालांकि इस खुशी के बीच ईर्ष्या का एक काला बादल मंडरा रहा था। लियो और एडम के मन में अपने सबसे छोटे भाई जॉर्ज के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। जॉर्ज न केवल उन तीनों में सबसे सुंदर था, बल्कि सबसे दयालु और लोगों का सबसे प्रिय भी था। उसमें प्राकृतिक करिश्मा और करुणा से भरा हृदय था, जिससे वह राज्य में सभी का प्रिय था। यह पक्षपात उसके बड़े भाइयों को अच्छा नहीं लगा। जॉर्ज को अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो और एडम ने मिंटा नामक एक दुष्ट जादूगरनी की मदद मांगी। मिंटा, जो अपनी काली शक्तियों और चालाक दिमाग के लिए जानी जाती है, शाही परिवार के भीतर कलह पैदा करने के लिए उत्सुक थी। वह भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ में उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान जॉर्ज को अपमानित करने की योजना तैयार की। तीरंदाजी प्रतियोगिता एक पारंपरिक कार्यक्रम जहां राजकुमार हवा में तीर चलाते थे, और जहां तीर गिरता था वहां खड़ी राजकुमारी उनकी दुल्हन बन जाती थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया और माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां एकत्रित हुईं, प्रत्येक राजकुमार की नजर में आने की आशा कर रही थी। प्रतियोगिता की शुरुआत एडम के साथ हुई, जिसने अपना तीर सटीकता से चलाया और वह एक खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी बेला के सामने आकर गिरा। इसके बाद लियो ने अपनी बारी ली और उसके तीर ने राजकुमारी एलिजा के सामने अपना निशान पाया, जो अपनी कृपा और दयालुता के लिए जानी जाती। आखिरकार जॉर्ज की बारी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तीर पर निशाना साधा और उसे छोड़ दिया। उसे पता ही नहीं चला कि मिंटा ने उस पर जादू किया है। तीर बेतहाशा उड़ता हुआ मैदान से बहुत आगे निकल गया और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। सब लोग तीर ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जंगल के बीच में जॉर्ज को एक प्राचीन कांटेदार पेड़ पर अपना तीर मिला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तीर पर इंद्रधनुषी पंखों वाली एक सुंदर तितली बैठी हुई थी। जॉर्ज का दिल यह जानकर उदास हो गया कि वह एक तितली से शादी नहीं कर सकता। फिर भी उसने धीरे से उसे उठाया और महल की ओर वापस चला गया। राजा अलेक्जेंडर ने राज्य की परंपराओं का पालन करते हुए जोर देकर कहा कि जॉर्ज प्रतियोगिता के परिणाम का सम्मान करे। हालांकि वह तितली से शादी नहीं कर सका, लेकिन जॉर्ज ने उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस फैसले से राज्य के लोग और जॉर्ज के दोस्त ने जॉर्ज का मजाक उड़ाया, लेकिन वह दृढ़ रहा और तितली के साथ दयालुता और देखभाल के साथ व्यवहार करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, और जबकि लियो और एडम अपनी नई दुल्हनों के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जॉर्ज को लगातार उपहास का सामना करना पड़ा। उपहास के बावजूद वह जहां भी जाता तितली को अपने साथ रखता। लेकिन एक शाम राज्य ने नवविवाहित जोड़े के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। बहुत मजाक के बाद जॉर्ज ने इस बार तितली को अपने साथ न ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मेहमानों के बीच गया,
उसकी नज़र कोने में अकेली खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने एक गाउन पहना था जो चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें मनमोहक रोशनी से चमक रही थीं। जॉर्ज को उसके प्रति एक अनूठा खिंचाव महसूस हुआ। वह उसके पास आया और पूछा, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? लड़की चुप रही, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने पूरी शाम सुंदर ढंग से नृत्य किया। जैसे ही उन्होंने नृत्य किया, जॉर्ज को अपनापन का एहसास हुआ। हालांकि लड़की उदास लग रही थी, उसकी आंखें अनकहे दुख से भरी थी। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, जॉर्ज अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। आप कौन है? उसने धीरे से पूछा, और इतनी उदास क्यों लग रही हो? आंखों में आंसू लेकर आखिरकार लड़की बोली, मैं राजकुमारी निया हूँ। उसने खुलासा किया। जॉर्ज ने आगे कहा, राजकुमारी निया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? निया ने जवाब दिया, लेकिन राजकुमार, आपके पास पहले से ही आपका साथी है। जॉर्ज आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने राजकुमारी निया को अपने भाग्य के बारे में सब बताया। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, उसने कबूल किया। निया ने उससे कहा कि पहले उसे अपने अतीत को जाने देना होगा। वह तितली तुम्हें जहां मिली थी, वहां उसे वापस छोड़कर आओ। निया ने कहा। दृढ़ निश्चय करके जॉर्ज घर लौट आया और तितली को जंगल में आजाद करने का फैसला किया। वह तितली को रखने जंगल में गया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने राजकुमारी निया को अपने सामने खड़ा पाया। निया, तुम वापस आ गई, जॉर्ज ने कहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। निया ने दुख के साथ कहा, हाँ, वह तितली में ही थी। जॉर्ज, तुम भी दूसरे राजकुमारों की तरह ही हो। मुझे लगा कि तुम उस तितली को ऐसे अकेले नहीं छोड़ोगे, उसने आगे कहा। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। अभी मैं ऐसे राजकुमार के साथ नहीं रह सकती जो स्वार्थी हो। यह कहकर राजकुमारी निया हवा में गायब हो गई। जॉर्ज को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। वह बिना खाए पिए बहुत दिनों तक जंगल में बैठकर रोता रहा। आखिरकार उसकी बुरी हालत देखकर राजकुमारी निया उसके पास वापस आई। निया मुस्कुराए, उसकी आंखें गर्माहट से भर गईं। तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें सच्चाई जानने की जरूरत है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। उसी की वजह से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ा। जॉर्ज का दिल गुस्से और राहत दोनों से भर गया। इसके बारे में मैं जरूर पिताजी से बात करूंगा, उसने कसम खाई। दोनों राज्य वापस लौटे। राजा अलेक्जेंडर ने लियो और एडम को सजा के तौर पर जंगल में जीवन बिताने के लिए भेज दिया। जॉर्ज और निया ने प्रेम और खुशी से भरपूर एक साथ एक नया जीवन शुरू किया और राज्य उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के तहत फला फूला। और इसलिए जॉर्ज और राजकुमारी निया हमेशा खुशी से रहे। उनका प्यार आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना रहा।